बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, लास्ट टाइम हमने सिचुएशनल अप्रोच और उसके स्टाइल्स के बारे में पढ़ लिया था। इसमें जो डेलीगेटिंग अप्रोच था, इसके हवाले से हमने पढ़ लिया था। इसी तरह जो था उसके कुछ लेवल्स थे, वो सपोर्टिव डायरेक्टिव लेवल में जो है हमने उसको डिस्कस किया था। तो टुडेज़ लेक्चर इज़ अबाउट हाउ सिचुएशनल अप्रोच वर्क्स। कैसे हमारे पास जो है सिचुएशनल अप्रोच कैसे काम करता है, उसका फोकस कहाँ पर है जी, फोकस कहाँ पर है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, क्रिटिसिज्म क्या है और उसकी एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, तो सिचुएशनल अप्रोच असल में बेसिकली अगर आप एज्यूम कर ले तो हमारे जितने भी सबऑर्डिनेट्स होते हैं उसकी डेवलपमेंटल कॉन्टिन्यूम में और कॉम्पिटेंस में और कमिटमेंट में कितना वो अहमियत है। ठीक है, तो सिचुएशनल अप्रोच क्या करता है जी, लीडर्स को क्या कर रहा है, डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है कि आप स्ट्रॉन्ग डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी रखिए। क्या करें जी, स्ट्रॉन्ग डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी रखें। ठीक है, अब इसमें एक चीज आ जाता है कि सबऑर्डिनेट वेसिलेट। व्हाट डू यू मीन बाय वेसिलेट? वेसिलेट का मतलब ये है कि आपका दो ओपिनियन के दौरान या आपका दो ओपिनियन या एक्शंस के माबैन जो है आपका एक अहमियत, आप कह सकते हैं कि एक किस्म की अहमियत या आपकी फीलिंग कि आप कैसे, अगर आपकी कोई हेजिटेशन है कि कैसे आप जो है एक चॉइस को कैसे ले सकते हैं। ठीक है, तो वेसिलेट का मतलब क्या है जी, कि इट कैन बी इनडिसिसिव एक्शन, कोई भी इनडिसिसिव एक्शन में जो आप किसी भी डेवलपमेंटल कंटिन्यूटी की बात करते हैं या किसी भी अप्रोच की बात कर रहे हैं जिसमें आप डेवलपमेंट कर रहे हो, लेकिन उसमें आपको कभी कभी हेजिटेशन फील होती है और कभी कभी आपका एक वेवर आ जाता है। वेवर, it's a kind of waver between different opinions or actions. क्या? It's a waver between different opinions or actions. अब सिचुएशन अप्रोच में मैंने पहले क्या बता दिया कि इसमें हम क्या देख रहे हैं कि हम लीडर्स को देख रहे हैं कि कहाँ पर उसकी स्ट्रॉन्ग डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी है। क्या है जी, कहाँ पर उसकी स्ट्रॉन्ग डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। अब उसके साथ साथ हमने ये भी देखना है कि लीडर की इफेक्टिवनेस कहाँ पर है, उसको एसेस हम कैसे कर सकेंगे, सबऑर्डिनेट को हम कैसे एसेस करेंगे, उसकी डेवलपमेंटल पोजीशन कहाँ पर देखेंगे। अब उसमें उसकी एडॉप्टिंग अप्रोच क्या है, एडॉप्टिंग कि कैसे वो अपनी स्टाइल को मैच करेगा सबऑर्डिनेट लेवल डेवलपमेंट लेवल में, कैसे वो अपने सबऑर्डिनेट के साथ वो अपने लेवल को मैच करेगा। अब इस सिचुएशन अप्रोच में हमने ये देखना है कि किसी तरह सबऑर्डिनेट्स को हम देख सकें। ठीक है, और उसमें अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को डाल सकें। हम अपनी ही बात करें, मतलब एज अ लीडर आपने क्या करना है, फ्लेक्सिबल होना है, अपने आप को फिट करना है। क्या करना है, किसी तरह उसी सिचुएशन में अपने आप को फिट करना है। अब ये क्या है, हमें सबऑर्डिनेट्स में क्या बताते हैं कि किसी तरह आप एक डेवलपमेंटल कंटिन्यूम को डालते हो, उसमें अपनी कॉन्फिडेंस कमिटमेंट डालते हो, और उसमें लीडर की इफेक्टिवनेस क्या है कि उसकी असेसमेंट पे बेस करता है कि कैसे वो सबऑर्डिनेट डेवलपमेंट पोजीशन देखता है, और उसमें वो अडॉप्टिंग क्या कर रहा है कि किसी तरह हिज और हर लीडरशिप स्टाइल को कैसे वो मैच कर सके अपनी सबऑर्डिनेट डेवलपमेंट लेवल के साथ। अब सिचुएशनल अप्रोच हमें ये भी बताता है कि किसी तरह आपने स्ट्रॉन्ग डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी आपने अपनानी है। क्या करना है जी, स्ट्रॉन्ग डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी आपने अपनानी है। अब इसमें हमारे पास सिचुएशन लीडरशिप में हमारे पास एक मॉडल है जिसमें आपने टास्क को भी देखना है, फर्स्ट टास्क को भी देखना है, सेकंड टाइम मतलब टू टास्क हमारे पास हो। सबसे पहले आपने किसी सिचुएशन को डायग्नोस करना है, देखना है। क्या करना है जी, सिचुएशन को देखना है पहले। थोड़ा सा वेट करेंगे।
ठीक है। तो फर्स्ट टास्क में आपने क्या करना है कि आपने आइडेंटिफाई करना है किसी डेवलपमेंटल लेवल ऑफ एम्प्लॉय को, ठीक है। और आपने कुछ क्वेश्चन आज करना है कि व्हाट इज द टास्क सबऑर्डिनेट्स आर बीइंग आस्क्ड टू परफॉर्म। मतलब आपके जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं, आप कौन सा टास्क आपने दिया है और आपने क्या करना है, उससे पूछना है कि आपने क्या परफॉर्म किया, ठीक है। और कितना ये कॉम्प्लिकेटेड है, कितना कॉम्प्लिकेटेड है, व्हाट इज देयर स्किल सेट, कितना कॉम्प्लिकेटेड है और उसका स्किल सेट क्या है, और आया उसका एक डिजायर है कि वो अपना जॉब कंप्लीट कर सके। और सेकंड टास्क में हमने क्या करना है कि आपने डिस्क्राइब प्रेस्क्राइब करना है। सॉरी, एक होता है डिस्क्राइब, एक होता है प्रेस्क्राइब। प्रेस्क्राइब में आप कह सकते हैं 11 किस्म की चेंजेस, ठीक है। ठीक है। तो प्रेस्क्राइब का क्या मतलब है कि आप उसमें कुछ चेंजेस चीज़ों को बताते हो कि यार, एक होता है डिस्क्राइब करने चीज़ को, आपके पास जो है सिर्फ उसको आगे वजाहत करना। एक चीज़ों में एक ऐसा भी सिचुएशन होता है जिसमें आप कुछ चेंजेस का बताते हैं। प्रिस्क्रिप्शन, जिसको हम प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं, किसी ने आपको बताया कि ये चीज़ कर लो। एक तो है कि आपके पास एक डिस्क्राइब सिचुएशन होता है जिसमें आपको पता होता है कि यार ये चीज़ जो है मैंने ये इसी हवाले से करना है। लेकिन कुछ जगहों पे ये होता है कि किसी तरह आप क्या कर रहे हो कि आप प्रिस्क्राइब करते हो कि यार आपने ये लाया अमल अपनाना है। और इसी तरह आप क्या करें, लीडरशिप स्टाइल में जो है कॉरेस्पॉन्ड टू द एम्प्लॉयज डेवलपमेंट लेवल। अब आपने क्या करना है, कॉरेस्पॉन्ड करना है अपने डेवलपमेंट, जो एम्प्लॉयज डेवलपमेंट लेवल पे जो है ना, उसको आपने कॉरेस्पॉन्ड मतलब उसके साथ कम्युनिकेशन रखना है। क्या करना है जी, कॉरेस्पॉन्ड का क्या मतलब है कि उसको रिस्पॉन्ड करना है, उसके साथ कम्युनिकेशन रखना है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, कि आपने टू टास्क में आपने क्या करना है, फर्स्ट टास्क में क्या करना है, सेकंड टास्क में क्या करना है। अब आपके पास जो हाई कमिटमेंट के लोग होते हैं, लो कमिटमेंट के लोग होते हैं, या आपके पास हाई कॉन्फिडेंस वाले होते हैं या लो कॉन्फिडेंस वाले होते हैं, तो उसको आपने कौन सी स्टाइल के साथ आपने उसको मैच करना। अच्छा, दोबारा बताता हूँ कि इस मॉडल में हमने क्या करना है, मॉडल में हमने क्या करना है कि लीडर के पास टू टास्क होते हैं। फर्स्ट टास्क क्या है कि किसी तरह उसकी सिचुएशन को डायग्नोस करना है, सिचुएशन को देखना है कि उसके डेवलपमेंटल लेवल ऑफ एम्प्लॉय क्या है। और उसमें आपने कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं कि उसको कौन से टास्क दिए गए हैं और वो कौन से परफॉर्म करना है, मतलब वो क्या परफॉर्म कर रहा है, उसको आपने क्या दिया है। अच्छा, वो कॉम्प्लिकेटेड है जो काम आपने दिया है, क्या वो कॉम्प्लिकेटेड है, उसका स्किल सेट क्या है, उस बंदे का स्किल सेट क्या है, और उसका डिजायर है कि यार वो अपना ये जो काम है वो कंप्लीट कर सके। और अब सेकंड टास्क में आपने क्या करना है कि आपने प्रेस्क्राइब करना है अपने स्टाइल को SL2 मॉडल में। और लीडर क्या करेगा, उसको कॉरेस्पॉन्ड भी करेगा। कॉरेस्पॉन्ड से क्या मुराद है कि यार उसके साथ वो कम्युनिकेशन रखेगा, उसके साथ जो सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम आ जाता है, कोई मसला आ जाता है, या कोई और इस तरह के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो वो क्या करेगा, उसको वो जवाब दिया होगा, खामा उसके साथ वो कॉरेस्पॉन्डिंग उसकी रहेगी, ठीक है। तो ये था टास्क वन एंड टास्क सेकंड, कि किस तरह आपने सिचुएशन को डायग्नोस किया, फिर इसको आपने एडॉप्ट स्टाइल में डाला, एडॉप्ट स्टाइल, सॉरी। अब आते हैं कि हमारे पास सिचुएशनल अप्रोच में एम्प्लॉयज की डेवलपमेंट लेवल क्या है, और लीडरशिप की जो स्टाइल है उसके साथ हम कैसे उसको मैच करें। अब D1 में इसी तरह है कि डायरेक्टिव अप्रोच और हाई डायरेक्टिव जो है, और आपका सपोर्टिव अगर कम हो,
तो उसमें आपका कॉम्पिटेंस तो लो होगा लेकिन कमिटमेंट ज्यादा होगा। ये डायरेक्टिव मतलब डेलीगेटिंग वन, जो अगर आप ऐसे में डायरेक्टिव वन। ठीक है, तो उसमें आपने क्या करना है कि जब आप डायरेक्टिव की बात करें S1 में, ठीक है, सिचुएशनल वन अगर आप दे सकते हैं, तो उसमें अगर आप डायरेक्टिव की बात करते हो, डायरेक्टिव जिस तरह मैंने आपको स्टाइल्स के हवाले से बताया था प्रीवियस लेक्चर्स में, आपके साथ मैंने डिस्कस किया था स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप सिचुएशन अप्रोच में, कि कैसे वो हमारे पास कुछ स्टाइल्स है, डायरेक्टिव, कोचिंग, सपोर्टिंग और डेलीगेटिंग। अगर आप डायरेक्टिव को उठा लेते हो सिचुएशनल वन में, तो उसमें आपके पास अगर देख ले, तो D1 में अगर आप देख ले तो हमारे पास लो कॉम्पिटेंस होगा। कॉम्पिटेंस मतलब उसके पास वो काबिलियत, वो टेक्निकल स्किल, वो अप्रोच इतना नहीं होगा, वो इतना काबिल नहीं होगा, उसके पास वो इतने जो है स्किल सेट नहीं होंगे, वो इतना कॉम्पिटेंट नहीं होगा। लेकिन उसकी कमिटमेंट क्या है, कमिटमेंट ज्यादा होगी। मतलब आपने जो काम दिया है उसका कॉम्पिटेंस तो कम है, उसके पास वो स्किल सेट या वो इतना नहीं होगा, काबिल नहीं होगा, लेकिन उसकी कमिटमेंट ज्यादा होगी। क्या होगी, कमिटमेंट ज्यादा होगी। अब डायरेक्टिव में हमने ये भी बताया था कि उसका डायरेक्टिव ज्यादा होगा, डायरेक्शन ज्यादा होगा, लेकिन सपोर्ट कम होगा। उसमें अपने एम्प्लॉयज की अगर आप बात कर ले तो उसकी कमिटमेंट ज्यादा होगी, लेकिन उस बंदे के पास जो बेचारे होते हैं उसके पास वो कमिटमेंट नहीं होगा। इसी तरह अगर आप एम्प्लॉय डेवलपमेंट की बात करते हो, तो हम अगर आप कोचिंग को उठा लें, तो कोचिंग में हाई डायरेक्टिव और हाई सपोर्टिव की बात हमने की। इसमें हमारे पास हाई डायरेक्टिव होता है और हाई सपोर्टिव। अब इसमें क्या है कि कोचिंग को जब आप उसके साथ कंपेयर करते हैं कि आप एम्प्लॉय के डेवलपमेंट लेवल को जज कर सके, उसको देख सके, तो उसमें अगर आप देख ले तो एम्प्लॉयज की डेवलपमेंट लेवल में कुछ कॉम्पिटेंस भी आ जाती हैं और कमिटमेंट लो हो जाती है। क्या होता है जी, अब वहां पर अगर आप लीडरशिप स्टाइल को उठा ले तो वो सबसे अच्छा था कोचिंग, लेकिन यहाँ पर एम्प्लॉय के बिहेवियर के लिहाज से देख लें तो वो क्या है कि उसका कॉम्पिटेंस इतना अच्छा नहीं रहा। क्या होगा जी, उसका कॉम्पिटेंस इतना अच्छा नहीं रहेगा, और इसी के साथ साथ ये उसकी लो कमिटमेंट होगी। उसकी कमिटमेंट जो जॉब के साथ है वो फिर लो होगी। इसी तरह अगर आप सपोर्टिंग की बात कर लें, अब सपोर्टिंग में जो है उसका हाई कॉन्फिडेंस हो सकता है, मोड जो है उसका बन सकता है, मॉडल बन सकता है, और वो जो है हाई कॉन्फिडेंस की बात आप कर सकते हैं, लेकिन कमिटमेंट फिर भी वो आपकी लो होगी। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर हमारे पास जो वो अप्रोच था उसमें हमारे पास सपोर्टिव ज्यादा था और लो डायरेक्टिव। सपोर्ट ज्यादा हम दे रहे थे और डायरेक्शन हम जो उसको डायरेक्टिव चीजें हम बताते थे तो वो कम। अब इसी तरह अगर आप लीडरशिप स्टाइल को डेवलपमेंट एम्प्लॉयज के साथ देख ले, तो हमें कह रहे हैं कि डेलीगेटिंग सबसे अच्छा था, कि उसमें हमारे पास कॉम्पिटेंस भी ज्यादा था, कमिटमेंट भी ज्यादा, क्योंकि उसमें आप डेलीगेशन दे रहे हैं, सपोर्ट तो कम दे रहे हो, सपोर्ट डायरेक्टिव जो है आप डायरेक्टिव भी कम दे रहे हो और सपोर्ट भी कम दे रहे हो। सपोर्टिव भी कम हो और डायरेक्टिव भी कम हो तो आपका क्या है, हाई कॉम्पिटेंस होगा, हाई कमिटमेंट होगा। ठीक है, अब इसकी स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, मार्केट प्लेस अप्रूवल। अब ये हमारे पास जो सिचुएशनल लीडरशिप है, जिस तरह पहले मैंने वजाहत की थी, ये हमारे पास एक ऐसा मॉडल है जिसको हम ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। क्या है जी, जो एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है उसके लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मॉडल है। इसको अगर आप उठा लें तो आप अगर किसी को ट्रेन करना चाहते हैं, सो दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द प्रैक्टिकल मॉडल फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट।
अब इसकी प्रैक्टिकलिटी क्या है? प्रैक्टिकलिटी क्या है कि सिचुएशन लीडरशिप इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्या है? ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है और उसमें आप क्या कर रहे हो, परसीव कर रहे हो। ठीक है, पहले तो आप परसीव करते हो कि यार ये हमारे पास जो है ये क्रेडिट मॉडल है, और सेकंड में आप क्या करें, प्रैक्टिकलिबिलिटी की या प्रैक्टिकलिटी की जब आप बात करते हैं तो उसमें आप स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच है, आप ये अंडरस्टूड है और आप इसको हर वैरायटी ऑफ सेटिंग में इसको डाल सकते हैं। पहले तो आपने ये बता दिया कि यार ट्रेनिंग मॉडल बन सकता है आपके लिए, और इसको आप क्या कर रहे हो, इजीली अंडरस्टूड कर सकते हो और आप इसको अप्लाई कर सकते हो इन अ वैरायटी ऑफ सेटिंग। क्या कर सकते हो जी? इसको वैरायटी ऑफ सेटिंग्स में इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अब इसकी परसेप्टिव वैल्यू क्या है, सॉरी प्रेस्क्रिप्टिव वैल्यू, प्रेस्क्रिप्टिव वैल्यू क्या है कि आपने सिचुएशन लीडरशिप में क्लियरली आउटलाइन करना है कि यार अब उसमें आपने क्या करना है क्या नहीं करना, ये आपने उसमें बताना है। उस चीज में आपने क्लियरली बताना है कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना। इसकी कुछ और स्ट्रेंथ ये है कि लीडर की फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, तो लीडर की फ्लेक्सिबिलिटी आप देखते हो कि लीडर की फ्लेक्सिबिलिटी क्या है। सिचुएशनल लीडरशिप में आप क्या कर रहे हो कि इफेक्टिव लीडर्स वो होते हैं जो अपने स्टाइल को चेंज करते हैं अगर उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक और सबऑर्डिनेट नीड्स के मुताबिक अगर वो चेंज करना चाहें। तो लीडर की फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि आप सिचुएशनल लीडरशिप में आप क्या कर रहे हैं कि इफेक्टिव लीडर्स वो होते हैं जो अपना स्टाइल चेंज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट एंड सबऑर्डिनेट नीड्स। अगर सबऑर्डिनेट की नीड्स के मुताबिक आप देख ले तो वो आप अपना स्टाइल चेंज करते रहते हैं। ठीक है, तो उसमें आप डिफरेंशियल ट्रीटमेंट को भी देखते हैं। ठीक है, आप उसमें ये भी देखते हैं सिचुएशन लीडरशिप में कि आपका प्रेमिस क्या है। ठीक है, आप उसमें प्रेमिस को देखते हैं, फिर उसमें जो है आप उसको ट्रीट करते हैं किसी तरह सबऑर्डिनेट जो है उसकी अपनी यूनिक नीड्स के मुताबिक उसको एडजस्ट किया जाता है। ठीक है, अब इसमें कुछ क्रिटिसिज्म भी है। क्रिटिसिज्म हमारे पास कुछ क्रिटिसिज्म भी है, जरूरी नहीं है कि यार उसके स्ट्रेंथ हो क्रिटिसिज्म ना हो। अब उसमें जो है आपकी लैक ऑफ एम्पिरिकल फाउंडेशन।
एम्पेरिकल फाउंडेशन से क्या मुराद है कि आप उसकी जो वैल्यूएशन या कैलकुलेशन जब आप किसी चीज़ की करते हैं, तो थ्योरेटिकल कंसिडरेशन जो है हमारे पास वो वैलिडिटी अप्रोच के बाद क्या ये वैलिड है कि नहीं, ये आ जाता है। फर्दर हमें ये बताता है कि आप कमिटमेंट और कॉम्पिटेंस को जो है आप कैसे कंसेप्चुअलाइज़ करते हैं इसी डेवलपमेंट लैंग्वेज में, ठीक है? और आप कंसेप्चुअलाइज़ेशन में कमिटमेंट इटसेल्फ जो है वो वेरी करता है, वो अनक्लियर है। आपको वो वैग्यू लग रहा है, क्लियर नहीं है। अब इसकी रेप्लिकेशन स्टडीज़ हमें ये बताती है कि सपोर्ट प्रिस्क्रिप्शन जो है आपका, वो सपोर्ट नहीं कर रहा, मतलब आप फेल टू सपोर्ट बेसिक प्रिस्क्रिप्शंस, प्रिस्क्रिप्शन वो सपोर्ट नहीं कर रहा कि सिचुएशनल लीडरशिप मॉडल में। क्या कर रहा है जी? सपोर्ट नहीं कर रहा। अब इसके कुछ एप्लीकेशंस भी हैं। एप्लीकेशन क्या है कि सॉरी ये थोड़ा-सा ये आपको और बताता हूँ, ये क्रिटिसिज़्म उसके बाद एप्लीकेशन की बात करेंगे। क्रिटिसिज़्म उसकी और भी ये है कि आप ये नहीं बताता कि यार कि हाउ पर्टिकुलर डेमोग्राफिक जो इन्फ्लुएंस कर रहा है किसी लीडर की सबऑर्डिनेट की परसेप्शन को या उसकी मॉडल को। मत पर्टिकुलर डेमोग्राफी से क्या मुराद है कि एज, जेंडर वाइज और जितने भी आपके पास वो आ जाते हैं, एजुकेशन लेवल, वो आपका इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा, मतलब किसी लीडर की सबऑर्डिनेट या परसेप्शन ऑफ मॉडल को। अब ये हमें ये भी फेल होता है कि ये हमें नहीं बताता, ये एड्रेस नहीं कर सकता कि आप उसको एक को ग्रुप के साथ उसको एसोसिएट कर सके या उसको कंपेयर कर सकें किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग में। और उसमें क्वेश्चनेयर्स बायस्ड होते हैं सिचुएशनल लीडरशिप के फेवर में, तो वो क्या होता है, बायस्ड होते हैं, तो ये क्रिटिसिज्म में आ गया। अब एप्लीकेशन इसकी क्या है? अब ये जो हमारे पास ज़्यादातर कंसल्टिंग में इस तरह है इस्तेमाल होता है और उसके लिए आसान होता है कि उसको वो इस्तेमाल कर सके। और उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर होता है, तो उसके लिए प्रैक्टिकल होता है कि किस तरह इस्तेमाल कर सकें। अब उसमें जो सिचुएशनल अप्रोच में है, ये तो वैसे ही फैसिलिटेट कर रहा है किस तरह एप्लीकेबिलिटी और इसको ऑर्गेनाइजेशन के ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ चैप्टर 5। हम अभी कोशिश करें कि अभी से स्टार्ट कर लें चैप्टर 6 को। अभी चैप्टर 5 का अभी खत्म हो चुका है। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं ग्रुप में भी, और आप मुझे पर्सनली भी आप व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, वैसे भी आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कोशिश करें कि अभी नेक्स्ट क्लास हम स्टार्ट कर लें, मतलब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर लें। ठीक है, अब आते हैं, थोड़ा सा कंटिजेंसी थ्योरी का हवाला देता हूँ, इसको थोड़ा सा हम बुक में भी देखेंगे। ठीक है, अब इसका ओवरव्यू, मतलब कौन कौन सी चीज़ें जो हैं ज़रूरी हैं। इसमें हमने कंटिजेंसी थ्योरी अप्रोच पर्सपेक्टिव देखना है, फिर लीडरशिप स्टाइल्स को देखना है, सिचुएशनल वेरिएबल्स को उठाना है, फिर उसकी रिसर्च फाइंडिंग्स देखनी है कि कैसे लीडर की स्टाइल की इफेक्टिवनेस हम मालूम कर सकते हैं और कैसे ये कंटिजेंसी थ्योरी अप्रोच हमारे साथ काम कर सकता है, कैसे ये वर्क करता है। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा कंटिजेंसी थ्योरी अप्रोच डिस्क्रिप्शन की तरफ। अब इसका पर्सपेक्टिव क्या है कि किसी तरह आपने लीडर मैच थ्योरी पे वो करना है। इसका ज्यादातर सोच कहाँ पर है जी? लीडर मैच थ्योरी की तरफ। फील्डर एंड चेमर्स ने हमें बताया है 1974 को कि ये क्या कर रहा है कि लीडर को अप्रोप्रिएट सिचुएशन में डालना है, डिफरेंट सिचुएशन में नहीं डालना। जिस तरह पहले हमने वो देखा है कि आपको डिफरेंट सिचुएशन में ये किस तरह अपने आप को डिफरेंट रखना है। अब इसमें ये क्या करना है हमने कि कंटिजेंसी थ्योरी में हमें लीडर की मैच थ्योरी की बात हम कर रहे हैं कि हमें बताता है कि किसी तरह आपने मैच करना है लीडर को अप्रोप्रिएट सिचुएशन में। ठीक है, लीडर को मैच करना है अप्रोप्रिएट सिचुएशन में। थोड़ा सा बुक में भी आपको बताता हूँ डिस्क्रिप्शन।
अच्छा, अब कंटिजेंसी थ्योरी में क्या है, अब इसमें कुछ मुख्तलिफ अप्रोचेज है जिसको हम पढ़ेंगे कंटिजेंसी थ्योरी में, थ्योरीज में, और उसमें हम मैच थ्योरी की हम बात करेंगे कि फील्डर और शमस ने हमें बताया कि लीडर्स किस तरह अपने अप्रोप्रिएट सिचुएशन में इसको डालता है, और कंटिजेंसी थ्योरी में ये भी सजेस्ट करता है कि किसी तरह लीडर्स की इफेक्टिवनेस जो है कैसे उसकी लीडर स्टाइल के साथ फिट होती है और उसकी कॉन्टेक्स्ट के साथ, और आपने ये अंडरस्टैंड करना है द परफॉर्मेंस ऑफ लीडर्स, और ये किस लिए एसेंशियल है ताकि आप उसकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर सकें और कैसे हम उसको लीड कर सकें। तो इफेक्टिव लीडरशिप उसमें होता है कि वो कंटेंजेंट होता है कि वो किस तरह अपने मैचिंग लीडर स्टाइल के साथ वो अपने और अपने राइट सेटिंग में अपने आप को एडजस्ट करता है। अब फील्डर ने ये कंटेंजेंसी थ्योरी जो है ये डेवलप की थी, और उसने हमें मुख्तलिफ स्टाइल्स का बताया था, मतलब उसमें डिफरेंट स्टाइल्स का हमें बताया था कि किस तरह वो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में इसको हम देखते हैं, और फिर उसको हम मुख्तलिफ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में भी कैसे देखते हैं। उसने हमें ये भी बताया है कि किसी तरह हमने लीडर की स्टाइल्स को असेस करना है सिचुएशन में, और हमने उसको फिर इफेक्टिव देखना है और फिर उसको एनालाइज करना है, ठीक है। और उसमें हम फिर ये भी देखेंगे किस तरह 100 ऑफ लीडर्स को हम देखना है, मतलब 100 ऑफ लीडर्स को हमने देखना है कि यार वो किस तरह सही थे, किस तरह बैड थे। और फील्डर और उसके कुलीग ने हमें ये भी बताया कि किस तरह हम एम्पेरिकली ग्राउंडेड जनरलाइजेशन को भी हम देखेंगे, और उसमें हम देखेंगे कि उसमें उसके ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से वो किस तरह अच्छे हैं। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि लीडरशिप स्टाइल में हम देखेंगे कि यार मतलब कंटिजेंसी थ्योरी में हमने ये देखना है कि किस तरह आप टास्क मोटिवेटेड और रिलेशनशिप मोटिवेटेड चीजों को देखें, कि इसको हम इस तरह डिस्क्राइब कर सके टास्क के हवाले से करें या रिलेशनशिप मोटिवेटेड, ठीक है। अब टास्क मोटिवेटेड लीडरशिप जो है वो ज्यादातर कंसर्न कहाँ पर होते हैं कि वो अपने गोल की तरफ ज्यादा सोचते हैं, टास्क। वेयर एज जब आप रिलेशनशिप मोटिवेटेड लीडरशिप की बात करते हैं तो वो ज्यादातर उसका डेवलपमेंट के साथ ज्यादातर काम होता है, और फिर उसका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के साथ ज्यादातर काम होता है, ठीक है। और इसी तरह एलपीसी, एलपीसी किसे कहते हैं, फील्डर ने हमें ये बताया कि लीस्ट प्रेफर्ड को वर्कर्स, लीस्ट प्रेफर्ड को वर्कर स्केल के लिहाज से हम इसको करेंगे। और कुछ लीडर्स इस तरह होते हैं जो वो स्कोर हाई करते हैं स्केल में, तो वो रिलेशनशिप मोटिवेटेड हो, और जो लो करते हैं उसका मतलब ये है कि वो टास्क मोटिवेटेड है। एक होता है कि आपका रिलेशन पे ज्यादा ध्यान होता है, तो एलपीसी में क्या बताता है, लीस्ट प्रेफर्ड को वर्कर स्केल जो है हमें ये बताता है कि ज्यादा होगा, स्केल ज्यादा होगा, तो हमें ये समझ आ जाएगी कि यार ये रिलेशनशिप मोटिवेटेड की तरह। अगर स्कोर कम है तो इसका मतलब ये है कि ये टास्क मोटिवेटेड ज्यादा है। अब सिचुएशन वेरिएबल्स हमें क्या उसमें सजेस्ट करती है, कंटिजेंसी थ्योरी हमें ये सजेस्ट करती है कि हम उसको किसी तरह 3 फैक्टर्स में हम डाल दें, क्या करें, उसको हम करेक्टराइज करें इन 3 फैक्टर्स, लीडर मेंबर रिलेशन, टास्क स्ट्रक्चर एंड पोजीशन पावर। अब लीडर मेंबर रिलेशन जो है उसमें आपकी ग्रुप एटमॉस्फेयर, उसकी डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस, लॉयल्टी, अट्रैक्शन, फॉलोअर्स जो फील करते हैं अपने लीडर्स के हवाले से। अब ग्रुप एटमॉस्फेयर में जो है इसमें पॉजिटिव सबॉर्डिनेट्स किया जाता है, उसका ट्रस्ट लाइक और उसका जो है उसके लीडर के साथ क्या लेना देना है, और लीडर मेंबर रिलेशन क्या है, ठीक है। और इसी तरह अगर हम देख ले तो एटमॉस्फेयर में अब अनफ्रेंडली और जो उसका फ्रैक्शन एग्जिस्ट करता है विद इन ए ग्रुप, हम वो भी देखते हैं। और लीडर मेंबर रिलेशन जो है ये कह रहे हैं कि हमारे पास वो पुअर होते हैं। अब सेकंड सिचुएशनल वेरिएबल टास्क हमें क्या बताता है कि हम रिक्वायरमेंट ऑफ टास्क जो है वो देखते हैं कि यार वो क्लियर है कि नहीं। अब टास्क जो कंप्लीटली स्ट्रक्चर होते हैं वो हमें ज्यादा कंट्रोल देता है लीडर। और जब आप वैग्यू सिचुएशन और अनक्लियर टास्क को देख लें तो उसमें लीडर कंट्रोल और इन्फ्लुएंस आ जाता है,
और उसमें टास्क हमारे पास स्ट्रक्चर होता है और उसमें आपके पास टास्क जो है वो क्लियरली स्टेटेड होते हैं। अब आप देख लें, अगर आप कंटिजेंसी मॉडल को देख लें तो पुअर और गुड की जब हम बात करते हैं, अगर आपके पास लीस्ट प्रेफर कवर की जब बात कर ले तो लो हो या मिडल हो, तो आपके पास तो थोड़ा सा वो कह रहे हैं कि आपके पास गुड हो सकते हैं, प्रेफर्ड लीडरशिप स्टाइल जब आप कहते हैं ना, तो उस कंटिजेंसी मॉडल को देख लें तो गुड और पुअर में आप खुद उसको कर सकते हैं डिफ्रेंशिएट। अगर आपका हाई स्ट्रक्चर होगा, लो स्ट्रक्चर होगा, किस तरह होगा, स्ट्रॉन्ग पावर होगा या वीक पावर होगा तो कितना होगा। तो एलपीसी जिस तरह हमने पहले वजाहत की, अच्छा ये कुछ यहाँ से आपको डिस्कशन करते हैं ये स्लाइड से कि हमारे पास जो लीडरशिप स्टाइल जिस तरह मैंने पहले वजाहत की थी कि वो टास्क मोटिवेटेड, इसमें आपकी लो एलपीसी मतलब लीस्ट प्रेफर्ड को वर्कर्स, लीडर का कंसर्न क्या होता है कि यार रीचिंग गोल की तरफ होता है। रिलेशनशिप मोटिवेटेड क्या होता है, हाई एलपीसी होता है कि वो किसी तरह कंसर्न करता है, क्लोज रिलेशनशिप चाहता है अपने सबॉर्डिनेट के साथ। और इसी तरह लीडरशिप जब आप मेजरमेंट स्किल की बात करते हैं तो वो लीडरशिप स्टाइल मेजरमेंट फील्डर। तो लीस्ट परफेक्ट कवर कर जो है आप हाई एलपीसी की बात करते हैं, तो हाई एलपीसी क्या होता है, वो रिलेशनशिप मोटिवेट होता है। लो एलपीसी क्या होता है, टास्क मोटिवेट होता है। आप मैंने वो टेबल में बताया था, टेबल को हम ज़्यादा और भी डिस्कस करेंगे, बुक में देख के उसको डिस्कस करते हैं। तो कितना अगर आप फुट को देख सकते हैं तो हाई और लो में आप देख सकते हैं कि हाई में अगर आपका स्ट्रॉन्ग पावर होगा तो आपका हाई स्ट्रक्चर अगर पावर तो वो गुड में कितना होगा, लो स्ट्रक्चर में किस तरह स्ट्रॉन्ग पावर और वीक पावर। तो उसमें अगर आप देख ले 1 2 पावर तो उसमें हाई हाई जो तक कितना होगा आपका, हाई क्या होगा कि लीडर जो है अगर आपका हाई एलपीसी होगा कितना होगा आपका, इंटरपर्सनल रिलेशन ज़्यादा होगा। अगर कम होगा तो क्या होगा, तो आपका गोल की तरफ ज़्यादातर वो सोच होगा। तो हाई में क्या है कि आपका अगर ज़्यादा होगा तो आपका रिलेशनशिप ज़्यादा होगा, अगर लो होगा तो आप टास्क की तरफ ज़्यादा देखेंगे। ठीक है, तो हाई स्ट्रक्चर, लो स्ट्रक्चर, स्ट्रॉन्ग पावर, इसी तरह पोजीशन पावर की अगर आप बात कर ले तो अगर लो एलपीसी है तो क्या है, आप लो एलपीसी का क्या मतलब है कि आप टास्क की तरफ जा रहे हैं। मिडिल एलपीसी का क्या मतलब है कि आप किसी तरह टास्क को भी अचीव करना चाहते हैं और रिलेशनशिप को भी मेंटेन करना चाहते हैं। हाई एलपीसी में आप रिलेशन पे ज़्यादा करते हैं, लो एलपीसी में मैंने जिस तरह वजाहत की थी कि आप कम करने मतलब आप जो है टास्क की तरफ ज़्यादा होते हैं, रिलेशनशिप की तरफ कम, उसकी तरफ कम ज़्यादा आपका ध्यान होता है। ठीक है, तो उसमें अगर आप लीडर मेंबर रिलेशन को उठा लें तो लीडर मेंबर रिलेशन से क्या मुराद है कि आप किसी तरह ग्रुप एटमॉस्फेयर को देख लेते हैं, उसमें उसकी डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस को देखते हैं, उसकी लॉयल्टी को देखते हैं, उसके अट्रैक्शन को देखते हो कि किस तरह वो फॉलोअर्स जो है वो देखते रहते हैं। ठीक है, तो उसमें ग्रुप एटमॉस्फेयर क्या है, गुड हो सकता है और पुअर हो सकता है। गुड का क्या मतलब है कि हाई डिग्री ऑफ सबऑर्डिनेट ट्रस्ट है, उसकी लाइकिंग ज़्यादा है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। गुड का क्या है जी, हाई डिग्री ऑफ सबऑर्डिनेट ट्रस्ट, और इसी तरह वो लाइकिंग है, एक दूसरे को लाइक करते हैं, इसी तरह पॉजिटिव रिलेशनशिप रखते हैं। पुअर का क्या मतलब है कि यार सबऑर्डिनेट नो ट्रस्ट रखता है, फ्रिक्शन उसका एग्जिस्ट नहीं होता, अनफ्रेंडली होते हैं। ठीक है, इस तरह फिर टास्क स्ट्रक्चर में क्या होता है कि आप रिक्वायरमेंट को देखते हैं कि द डिग्री विच रिक्वायरमेंट्स ऑफ टास्क आर क्लियर स्पेल आउट। हाई स्ट्रक्चर में क्या होता है कि आपके रिक्वायरमेंट रूल जो है वो क्लियरली स्टेटेड होते हैं, रिक्वायरमेंट क्लियरली स्टेटेड होता है, और पाथ जो अकम्प्लिश करना होता है उसमें आपके पास फ्यू अल्टरनेटिव होते हैं। और उसमें जब आप टास्क की बात करते हैं तो आपके पास वो डेमोन्स्ट्रेटेड होता है, और उसमें आपके पास जो सोल्यूशन होता है वो एग्जिस्ट होता है कि किसी तरह आपने कौन से सोल्यूशन को कैसे हल करना है, मतलब कौन सा प्रॉब्लम आ जाए तो कैसे हल करना है। ठीक है, अब इसमें आपका लो स्ट्रक्चर में क्या होता है कि आपके जो रूल्स होते हैं वो क्लियरली स्टेटेड नहीं होते, और उसमें आपके पास जो पाथ जब आप अकम्प्लिश करते हैं उसमें आपके पास मुख्तलिफ अल्टरनेटिव है। टास्क कंप्लीशन में जो है आपके, ठीक है, वो आपके कह सकते हैं कि टास्क कंप्लीशन में आपके पास क्लियरली डिमॉन्स्ट्रेटेड नहीं होते, आप वेरीफाई करते, कैन नॉट बी क्लियरली डिमॉन्स्ट्रेटेड, उसको आप वेरीफाई करते। इसी तरह अनलिमिटेड नंबर होते हैं, करेक्ट सोल्यूशन जो है वो आपके पास एग्जिस्ट करते हैं।
ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं कि ये रिमेनिंग जो है हम जो है नेक्स्ट क्लास में कर लें, क्योंकि नया चैप्टर है तो उसमें अगर कोई क्वेश्चन तो आप लोग पूछ भी सकते हैं। क्योंकि कंटिजेंसी में जिस तरह मैंने पहले वजाहत की कि आप मैच की तरफ आप जाते हैं जरूरी जहाँ पर अच्छा वो अप्रोप्रिएट सिचुएशन में अपने आप को मैच करता है, ठीक है। फिर उसके हवाले से हमने कुछ डेफिनेशन दी कि किस तरह वो अपनी राइट सेटिंग में अपने आप को डालता है, उसकी लीडरशिप स्टाइल क्या है, उसके सिचुएशन वेरिएबल्स क्या है। इस तरह उसमें टास्क मोटिवेट में अगर लो एलपीसी को लीस्ट प्रेफर्ड वर्क की हमने बात की थी, लीडरशिप मोटिवेटेड में अगर हाई हो तो लो कितना है। इस तरह फिर हमने लीडरशिप मेजरमेंट स्किल की बात की, किस तरह हम उसको ज़्यादा रखते हैं, कम रखते हैं, उसमें गुड क्या है, पुअर क्या है, ठीक है। और उसमें फिर हमने टास्क स्ट्रक्चर की बात की, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि और द रिमाइंडिंग फैक्टर जो है पोजीशन पावर उसको हम नेक्स्ट क्लास में कर लें। और दिस इज द एंड ऑफ योर लेक्चर। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।